छठ के बाद जो चुनाव होगा तो कैसा नेता चाहिए, किस पार्टी को आप समर्थन देते हैं? एक और मोदी जी को। हाँ, मोदी के। किस तरफ आपका वोट जाना है? कमल फूल पर जाएगा। नेता चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए, हर दुख सुख में साथ होना चाहिए, हर आदमी से मिले, हर एक कोई प्रकार का दुख होता है उस जगह पे अपना स्थापना वहाँ पे मोदी की तरफ रहेगा। क्यों? आज मेरी मौजूदगी बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी विधानसभा में है, जहाँ पे चुनाव की जो सरगर्मी है वो सर चढ़ के बोल रही है। बिहार का महापर्व एक और विधानसभा चुनाव का है, मतदान का पर्व है, तो वहीं दूसरी ओर पूरे भारतवर्ष का पर्व दीपावली और छठ सामने है। दीपावली समाप्त हो चुकी है, छठ आने को है। आज नहाए खाए का दिन है, कल खरना होगा और उसके बाद शाम का अर्घ और फिर सुबह का अर्घ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी छठव्रती लोग हैं, तो अभी जो है हम NH 227L से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है और ये मुख्य सड़क एक और खजौली विधानसभा को टच करती है, तो दूसरी ओर ये नेशनल हाईवे 227L को टच करती है। और अभी यहाँ हमारी जो मौजूदगी है सो में है, यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग जनप्रतिनिधि आए हैं, जिन्होंने नामांकन कराया है, सर्वदलीय सभी दलों के नेताओं ने अपना अपना नामांकन करवाया है, सभी दलों के छाप आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ की जो जनताएं हैं किस तरह के नेता को आज पसंद कर रही है, किस तरह के नेता उन्हें चाहिए। क्योंकि कई बार तो यहाँ पे कई ऐसे नेता हैं जो अभी तक उस पद पे विराजमान रहे हैं और किस तरह का उन्होंने विकास किया, इन सारी मुद्दाओं पे चर्चाएं होंगी यहाँ की आम जनताओं के पास। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रोड है और रोड के किनारे देख सकते हैं खेतों का किसानों का जो फसल लहलहा रहा है। और साइड में यहाँ पे छठ व्रती के लिए जो कहा जाता है कि केला जो है, तो केला का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया। तो आइए जानते हैं कि कुछ युवा लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले युवाओं की तरफ चलते हैं, क्योंकि देश का मानना है कि युवा जो होता है वो देश की वायु होता है और युवा जो है देश को किसी भी रूप में ले जा सकता है। तो कितनी सारी बातें युवाओं के पक्ष में होती है, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ के युवा किस ओर अपना रुख करना चाह रहे हैं। सर स्वागत है आपका हमारे। स्वागत है, धन्यवाद है सर। अभी जिस तरह से चुनाव का महापर्व चल रहा है, तो आप लोगों के क्षेत्र में भी बहुत सारे नेता उभर के सामने आए, नामांकन उन्होंने कराया है। आपको किस तरह का अपने क्षेत्र में नेता चाहिए? हमको नेता चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए, हर दुख सुख में साथ होना चाहिए, हर आदमी से मिले, हर एक कोई प्रकार का दुख होता है उस जगह पे अपना स्थापना वहाँ पे ले। और जो भी समस्या है हम लोगों का, जो भी गांव में मेरा हरलाखी जो विधानसभा है, 37 पंचायत है, 37 पंचायत को अपने एक जो हम लोग एक गार्जियन के रूप में बनाते हैं, उस पंचायत को देखें एक बार। आपको क्या लगता है जो अभी जो मौजूदा सरकार में NDA गठबंधन की जो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे आप संतुष्ट नहीं है? 1% संतुष्ट नहीं है। सुधांशु शेखर से कोई आज बता दीजिए, इतना भी यहाँ सभी आदमी बैठे हुए। सुधांशु शेखर जी कौन है? सांधु NDA का उम्मीदवार है, यहाँ से लगातार उनका बाबूजी के सहानुभूति जो मिला, उनके बाबूजी की सहानुभूति पे उनको लगातार 10 बार तक 10 साल से वो यहाँ का विधायक है। अभी तक 10 साल से विधायक है। 10 साल से विधायक। क्षेत्र का कुछ विकास किए कि नहीं? विकास के नाम पर तो देख लीजिए, जाकर जहाँ देखना है, जिस गाँव में जाकर देखिएगा, वो मट्टियों नहीं दिया हुआ अपने नाम से, मट्टी भी नहीं दिया हुआ है। इस बार क्या लगता है परिवर्तन देखने को मिलेगा? इस बार RJD महागठबंधन की इंडिया की जो उम्मीदवार हैं ये आए हुए हैं और इस बार नई पार्टी भी उभर कर सामने आई है, प्रशांत किशोर जी। तो किस तरह के उम्मीदवार को आप पसंद करना चाहेंगे इस बार? हम लोग का एक ही मानना है कि हम लोग के महागठबंधन से CPI के उम्मीदवार राकेश पांडे को देखना चाह रहे हैं। लगभग वो उनका पत्नी 10 बार वहाँ का मुखिया रहे, चकोहिसार मुखिया रही है 10 साल से। और वहाँ उनका पति मुरारी, जो अभी फिलहाल मुरारी, उनको राकेश पांडे नाम से जानते हैं सभी आदमी, वो 3-5 वर्ष से लगातार मुखिया रहे, 25 साल से लगातार। जिस पंचायत में 25 साल एक ही घर से मुखिया रहे, अच्छा किया और काम किया होगा तभी व्यक्ति उनको वोट दे रहा है। आप उसको इस बार विधानसभा में देखना चाहते हैं? 100% के एक आवाज उठाने वाला व्यक्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि सुधांशु शेखर जैसा कि बोलने का भी तरीका नहीं, तो बोलने भी नहीं आता है। सबसे पहले विधानसभा में जाके, पार्लियामेंट को जाके लड़े, हम लोग का समस्या, उस समस्या के लिए लड़े। हम वो विधायक चाहते हैं कि नतु खेर नहीं चाहते। सुधांशु शेखर बोल नहीं पाता है, एक शब्द नहीं बोल पाता है। देखिए यहाँ पे ये युवा बता रहे हैं कि हमें वो जनप्रतिनिधि चाहिए जो क्षेत्र की आवाज सड़क से लेकर सांसद तक और विधान से लेकर विधि से विधान तक की लड़ाई लड़े। तो यहाँ पे इन्होंने बात किया कि CPI के जो एक लीडर उभर कर सामने आए, जो 10 वर्ष तक लगातार मुखिया रहे, कई वर्षों तक उन्होंने मुखिया में पंचायती राज में राज किया और आज वो CPI महागठबंधन की तरफ से उन्हें टिकट मिला है, तो ये उन्हें देखना चाहते हैं। और लोगों से बात करते हैं। सर आप कुछ बता पाएंगे किस तरह का नेता आपको चाहिए? देखिए, हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने
जो जिस विधानसभा से जो विधायक है वहाँ के लिए जो कामकाज करे, अच्छे से कामकाज करे। अब ये नहीं कि हम जीत लिए 10 साल अपने घर में सो गए, आज इलेक्शन है हम आज उठ के बाहर निकलेंगे, दिखाएंगे कि देखिए। लेकिन ये बार जो पहली बार हुआ, पहली बार उन्होंने चलिए सहानुभूति पे जीता, दूसरी बार भी आप लोगों ने सुधांशु शेखर को ही जितवाया, तो इस बार क्या लग रहा है कि जो इस बार आपके सामने में बहुत सारे कैंडिडेट सामने आए हैं, एक नई पार्टी जनसुराज भी सामने आई है, महागठबंधन भी नया चेहरा को लाई है, और उसके बाद में एनडीए गठबंधन की भी वही चेहरा सामने नजर आ रहा है, तो क्या लगता है इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? और निर्दलीय भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं। बदलाव तो 100% देखने को मिलेगा जी। अब इस बार का चुनाव में आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। जो हरलाखी विधानसभा में जो चीज हुआ है, जो देखने लायक नहीं है, ऐसा हाल करके जो रख दिया, नल जल आपका रह गया, किसी भी कहीं भी घटना होता है उस घटना पे उपस्थित नहीं होते हैं, उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बस अपने जीतने से लेना देना। वो बीजेपी के नाम पे जीत रहे थे, वो गए, आप बिहार से गए, बीजेपी गए, एनडीए गए, नीतीश कुमार बाबूजी गए। तो नीतीश कुमार ने बहुत सारा काम किया है, बेटियां पढ़ने को जा रही है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, यातायात, अभी रोडों का जाल बिछा दिया है, फिर आप नीतीश को बोल रहे हैं नीतीश फिनिश है। जी, नीतीश जी कितना बेटियों को बढ़ावा दिया है, कितना उनके लिए क्या किया है, वो तो सभी जानते हैं, सभी जानते कि क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, जाके देखिए। इस बार आपका समर्थन किस ओर रहेगा? हमारा समर्थन एक ही चीज है, आप विकास की ओर है, और विकास के ओर की तरफ जो जा रहे हैं वो सीपीआई का पार्टी राकेश पांडे जी जो है वो हमारे लिए सर्व पर बैठे हुए हैं, जो उनको कुछ कह नहीं सकते। जैसे ऐसा महान नेता हमको चाहिए जो 25 सालों से जो वो मुखिया जी रह चुके हैं अपने क्षेत्र का, हाँ अपने क्षेत्र में लगातार उनको जो देखे ना खुश हो गए कि ऐसा भी एक व्यक्ति है जो 25 साल से लगातार मुखिया जी हैं, और ऐसे व्यक्ति को ही हम लोगों की जरूरत है जो हमारे लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए काम आवे। देख सकते हैं यहाँ पे जो बात हो रही है तो सभी के सभी बता रहे हैं कि सीपीआई के जो लीडर उभर के सामने आए हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा रहा है। उनके पिताश्री कई बार विधायक रहे हैं, रामनरेश पांडे जी, और उन्हीं के सुपुत्र आज पंचायती राज में कई बार मुखिया रहे हैं, और उन्होंने मुखिया के पद पे लगातार विराजमान होते हुए विधानसभा की दावेदारी किया, और महागठबंधन की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया है। तो यहाँ पे सीपीआई का समर्थन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बैठे हुए देख सकते हैं युवा हैं, केला के व्यवसायी, लग रहा है कि शायद इन्हीं का व्यवसाय है, यहाँ पे आए हुए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे केला खरीदने आए हैं या इन्हीं का व्यवसाय है, और ये किस तरह की नेता को पसंद कर रहे हैं हरलाखी विधानसभा में। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। और मैं खरीदने एक्चुअली मेरा केला लेने आए हैं, आपका नहीं है? जी मेरा नहीं है। तो किस तरह के नेता को आप पसंद कर रहे हैं? इस बार चुनाव का जो महापर्व चल रहा है, बहुत सारे चेहरा सामने नजर आ रहे हैं, तो किस पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं? मैं समर्थन इसी पार्टी को दे रहा हूँ जो हमारे बीच में आए, हमारी तकलीफों को समझे, जो हमारे पंचायत के लिए कुछ अच्छा करे। और ऐसा ना हो कि आप वोट लेके जीत जाओ और अपने घर बैठ जाओ, 10 साल या 15 साल जो भी आप कर रहे हो, आपने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं जो मैं आपके पक्ष में जाऊँ, ऐसा तो नहीं है ना कहीं भी। मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो आए, हमारे सुख दुख को समझे। आप जो अभी जो मौजूदा सरकार में रहे, अभी वर्तमान हो गए हैं, तो सुधांशु शेखर जी एनडीए के जो गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार रहे हैं, तो क्या उन्होंने 10 वर्ष में कोई काम नहीं किया? आप लोगों से मुलाकात नहीं करी? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ मुलाकात। अगर वो आते भी है तो अपने जो मेन जगह पे वहाँ पे बैठते हैं, ये नहीं कि 10 लोगों से मिलो, 10 युवाओं से भी, हमसे भी पूछा जाए कि तुम्हारे क्या तकलीफ है, ये भी तो पूछा जाता है ना। इस बार आप किसके समर्थन में जा रहे हैं? मैं तो राकेश पांडे जी के समर्थन में जा रहा हूँ। राकेश पांडे जी कौन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? हमारे जो सीपीआई के जो कार्यकर्ता है उनके ही पिताजी रह चुके हैं इतने दिनों से, और हम लोग उनके ही समर्थन में है हमेशा। मैं पहले भी था और अभी पिताजी क्या रहे हैं? उनके पिताजी का क्या, तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं, मैं बाहर रहने वाला हूँ, बाकी मैं जब भी आता हूँ मैं उनके सपोर्ट में ही रहता हूँ। सुना है उनके पिताजी विधायक में रहे थे। मैं आपको बता दूं उनके पिताजी खजौली विधानसभा से विधायकी की दावेदारी करी है, और उन्होंने काफी अपना नाम बटोरा, शोहरत बटोरा। उसके बाद जब परिसीमन चेंज हुआ तो उन्होंने इस पद की दावेदारी से बैकअप किया और अपने बेटे को सामने लाया है। तो कहीं ना कहीं उनके पुत्र जो हैं राकेश पांडे जी, और प्यार से उन्हें मुरारी जी कहा जाता है, तो ये सभी उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किसका समर्थन मिल रहा है। नव्या एंटरप्राइजेस जो कि यहाँ के लोगों को सामान मुहैया कराते हैं, आज उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर किसी का जान होता है एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन की बदौलत ही बहुत सारी चीज़ें अप डाउन होते रहती है। तो आज इनकी भी मन की बात जानेंगे कि ये किनके समर्थन में है, इन्हें किस तरह का हरलाखी विधानसभा में नेता चाहिए, किस पार्टी को इस बार समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं, नीतीश के आने से बिहार में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। नीतीश के आने से लोग बताते हैं कि विकास तेजी रफ्तार से हुआ। नीतीश के आने से जंगल राज खत्म हुआ। तो आज देखना है कि क्या ये किस तरह के नेता को पसंद करते हैं, किस पार्टी को समर्थन देते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के जो मेरे दुकान तक पहुंचे हैं जी।
रह गई बात, यहाँ पे आए हुए हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए आए हुए हैं कि जो पब्लिक अपना मत किसके तरफ देना चाह रही है, क्योंकि ये जो महापर्व है, एक और पूरे भारतवर्ष का महापर्व चल रहा है छठ और दीपावली, तो दूसरी ओर बिहार का महापर्व चल रहा है मतदान का पर्व। तो क्या लगता है कि इस बार आप लोग किसको समर्थन देंगे? हम तो कहेंगे कि हरलाखी में बदलाव हो और बिहार में महागठबंधन का सरकार बने। महागठबंधन में तेजस्वी यादव से अच्छा कोई नेता नहीं है। तेजस्वी यादव से ज्यादा अच्छा कोई नेता नहीं, बहुत काम करेंगे, वो आगे तक बढ़ेंगे। तो इस बार महागठबंधन में आपके हरलाखी तरफ से किनको दिया गया? जो महागठबंधन से आए हैं उसको देंगे, वो है राकेश कुमार पांडे हैं, उनको हम लोग समर्थन करेंगे। उनको समर्थन करेंगे, हम करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है राकेश कुमार पांडे जी, जो कि महागठबंधन की तरफ से सीपीआई के उम्मीदवार हैं। प्यार से उन्हें मुरारी जी कहा जाता है। तो अब देखना यह है कि क्या मुरारी की बांसुरी इस विधानसभा में बजेगी या उस बांसुरी को चकनाचूर कर जाएगा, ये रहस्यमयी अभी भी रहस्य बना हुआ है इस विधानसभा के महापर्व में। यहाँ पे देख सकते हैं ये टेंट के मजदूर हैं और कहा जाता है कि भारत की जो जान है वो मजदूर होते हैं, भारत का जो दिल है वो गाँव में बसता है। तो उस दिल से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिल पे क्या बीती है। सर आप बता पाएंगे कैसे लोगों को पसंद कर रहे हैं? इस बार फिर से चुनाव महापर्व आया है। हम लोग इतना ही करूंगा कि जिसको गिरा हुआ है उसको उठाइए, गरीब रहे धनिक रहे उसको उठाइए। तो क्या भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार आप लोगों को नहीं उठा रही है, गरीब लोगों को? उठा रहा है, कितना लोग कहता है ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं उठा रहा है? उठा रहा है सर, हम ये नहीं कह रहा है कि हमको उठा रहा है, हम तो कह रहा है इतना ही कि जो गरीब है धनिक है सबको उठाइए। इस बार कैसा नेता चाहिए? देखिए इस बार सीपीआई की तरफ से भी आए हुए हैं और इस बार सीपीआई की तरफ से आपके रामनरेश पांडे के सुपुत्र हैं, राजेश पांडे जी हैं, मुरारी जी हैं, इसके बाद में सुधांशु शेखर जी हैं, पिछले सरकार हैं, और भी बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। सही बात तो है। किसको आप देना चाहेंगे? बादल गुप्ता जी है, जन सुराज से है, ठाकुर जी है, तो किनको देंगे? दुनिया में अच्छा काम करता है पब्लिक को, लोग उसको वोट मिलेगा। किसको इस बार देंगे आप समर्थन अपना? हम लोग को तो जो उठाया हुआ है उनको, जैसे माँ बहन को 10,000 रुपया दिया हुआ है, उनको देंगे, उनको दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि जो माँ बहन के खाते में जिन्होंने 10,000 रुपया दिया है ये उनके समर्थन में। तो कहीं ना कहीं सुधांशु जी की भी यहाँ समर्थन मुझे देखने को मिल रही है। आप लोगों को किस तरह का नेता चाहिए? लालू जी पसंद है या मोदी जी पसंद है? लालू जी, हमारा मोदी नहीं पसंद। नीतीश कुमार नहीं पसंद है? नहीं, नीतीश कुमार सबके खाते में 10,000 रुपया दिया, आप लोगों के खाते में देने हैं भाई जी, हमारा से नहीं है देने। तो अगर नहीं दिए हैं तो आपको नीतीश जी नहीं पसंद है? नहीं, अगर 1000 रुपया दे देते तो पसंद होता? ये नहीं पसंद है। सही भी पसंद नहीं है। लालू जी इस बार रहेंगे? हाँ, इस बार बदलाव रहेगा? हाँ, बदला। इनके तरफ से महागठबंधन में सीपीआई के नेता मुरारी जी आए हुए हैं, राकेश पांडे जी, तो इस बार राकेश पांडे जी को समर्थन रहेगा? हाँ, हसुआ गाँव की ना। हाँ हाँ, हाँ, देख सकते हैं सीपीआई का छाप हसुआ गाँव में, और ये भी चाह रहे हैं कि हसुआ गाँव के छाप के तरफ आपके मोबाइल में भी है। दादी जी आप बताएंगे आप किनको पसंद कर रही है इस बार? किसके तरफ आपका रहेगा समर्थन? यादव के। तेजस्वी यादव की तरफ रहेगा? हाँ। मोदी जी की तरफ नहीं रहेगा? नहीं। नीतीश सरकार की तरफ? नहीं। क्यों? 10,000 रुपया मिला नहीं खाते में आपको? नहीं, हमरा नहीं भेटल। अगर पैसा आ जाता तब? पैसा आ जाता तब भी नहीं देते? तभी नहीं देबे, तभी भी नहीं देंगे? नहीं। कहला एक बेर ओकरो तो रह दो। जी जी, क्या बोले? 15 साल से वो है तो एक बेर तो ओकरो 5 साल रह देती कि नहीं है? 5 साल के बाद बुझल जेते के चिकन काम करी है। ये बता रही हैं कि 15 साल वो रहे तो 5 साल इनको भी एक मौका मिलना चाहिए, कैसा काम कर रहे हैं। चाची जी आपको कैसा लग रहा है, किसके तरफ रहेंगे आपका समर्थन? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद की तरफ लालू रहेगा? प्रसाद। तो इस बार जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार आए हैं हसुआ गेहूं छाप से, पांडे जी मुरारी जी की तरफ रहेंगे? मुरारी जी के, मुरारी जी की तरफ से, मुरारी जी के तरफ से हम सब छी। 10,000 रुपया आपके खाते में आया कि नहीं आया है? अबो कल खाइयो लेबे तो नहीं देबे, आइबो जते खाइबो लेबे तबे नहीं। नहीं देबे। बड़ा अजीब है, ये है मतदान, ये है चुनावी दौर। यहाँ पे देख सकते हैं ये नेताओं के प्रति दीवानगी है, क्योंकि पैसा आ भी जाए। जी जी, पिछड़ा के देखे नहीं चाहिए, पिछला को देखना नहीं चाहता? नहीं देखना चाहता है पिछड़ा के। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपका विकास नहीं हुआ है। देखिए कि यहाँ पे भुजा बेचने वाले हैं और कहा जाता है कि बिहार में भुजा बहुत ज्यादा फेमस होता है, यूपी में भुजा बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो इस गरीब मजदूर से भी जानेंगे कि किनको समर्थन दे रहे हैं। किस तरह का नेता चाहिए आपको हरलाखी विधानसभा में? हम नेता चाहिए, बढ़िया नेता चाहिए, गरीब के कोई दुख बुझे। कौन पार्टी को देंगे इस बार? तो बहुत सारी पार्टी आई है, महागठबंधन भी है, जन स्वराज भी। ये नहीं कह सकते जो हम अभी किसका वोट देंगे नहीं देंगे, वो नहीं कह सकते, पक्का नहीं कह सकते। किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? दे देंगे। सहयोग किस पार्टी की तरफ रहेगा? हम रहेंगे लालू का तरफ। लालू की तरफ रहेंगे। तो देख सकते हैं ये इंडिया महागठबंधन की ओर से है, ये लालू के समर्थन में है। आइए देखते हैं यहाँ पे
ये देखिए एक और व्यवसायी हैं जो अपने सब्जी को काट रहे हैं छठ के लिए। ये हल्दी को काटा जा रहा है और यहाँ पे सब्जी व्यवसायी कर रहे हैं। चाचा जी बता पाएंगे किस तरह का इस बार का चुनाव में रहेगा रुख? किस तरह का नेता चाहिए आपको हरलाखी में? जे नेता आते उनके हम सब वोट देवे। नेता तो बहुते आ रहा है अभी, सीपीआई की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से आपका राम नरेश पांडे के सुपुत्र आ रहे हैं, राजेश पांडे जी, मुरारी जी, उसके बाद में ठाकुर जी आ रहे हैं जन सुराज से, बादल गुप्ता जी आ रहे हैं निर्दलीय की तरफ से। जो बढ़िया नेता होता है उनके वोट देवे। उनके वोट देवे। बढ़िया नेता कौन है? हमारे लालू प्रसाद बढ़िया छथिन, रामो नरेश बढ़िया छथिन। रामो नरेश बढ़िया छथिन। देख सकते हैं ये भी बोल रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार आए हैं वो बढ़िया ही है। लालू जी भी बढ़िया हैं और सीपीआई के जो नेता आए हैं मुरारी जी वो भी बढ़िया हैं। हमने जाना है क्योंकि मातृशक्ति कहा जा रहा है कि इस बार की भाग्य विधाता बनेंगी, सत्ते पे उसे बैठाएंगी जिसे महिलाएं चाहेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं से हमने जाना है। एक दर्जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार ये किस तरफ जाना चाहते हैं। सर बता पाएंगे किसके तरफ रहेंगे इस बार? आपका समर्थन रहेगा? समर्थन लालू के पास रहेगा, मोदी जी की तरफ नहीं रहेगा, नीतीश कुमार जी की तरफ नहीं रहेगा। नीतीश भी सरकार बहुत अच्छा है, आज उसको चलने नहीं देता है। कौन चलने नहीं देता है? मोदी सरकार। मोदी सरकार चलने नहीं दे रहा है। चारों तरफ विकास हुआ है, रोडों का जाल बिछा है, हर महिलाएं के खाते में 10-10 हजार रुपया है, फिर भी आप उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग का नहीं पैसा मिला है, ना पैसा हम लोग का चाहिए। पैसा मिलेगा तो समर्थन दे देंगे? नहीं, तो भी नहीं देंगे। ना पैसा चाहिए ना समर्थन होगा। तो इस बार किधर रहेंगे आपका? लालू का। लालू की तरफ। देख सकते हैं बता रहे हैं पैसा मिले या ना मिले कोई मायने नहीं रखता है, इस बार हम लालू के समर्थन में। बहनें भी आई हुई हैं और ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो माँ बहनें भी आज यहाँ पे आई हुई है, सारी छठ व्रती हैं। तो आज माँ से जानने की कोशिश करेंगे। चाची आप बताएंगे कि इस बार किसको वोट देंगे? फूल छाप में। फूल छाप में? हाँ। काहे वोट देंगे? 10,000 रुपया दिया इसलिए हाँ। खाता में? हाँ। इस बार लालटेन को नहीं देना है? नहीं नहीं। नहीं। देख सकते हैं ये 10,000 का असर है जिन्होंने केंद्र सरकार की ओर से और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो पूरे बिहार में जीविका दीदियों को महिलाओं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो 10-10 हजार रुपये खाते में दिए हैं, उनके तहत बोल रहे हैं कि फूल छाप को देना है। अगर 10,000 नहीं देते तो नहीं देते फूल छाप? तैयो देवे। तैयो देवे? हाँ तैयो देवे। अब पैसा नहीं देता तो भी देते हैं? हाँ। देख सकते हैं ये दीवानगी है, राजनीति की दीवानगी है। अगर वो पैसा नहीं दे उन्हीं को वोट देते हैं और अगर ये दे दिए तो भी उन्हीं को वोट देंगे। हाँ। फूल छाप को ही देना है? हाँ फूल छाप के देना। लालटेन को पसंद नहीं करते हैं? नहीं। यहाँ पे एक और चाची है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चाची आपका किसके तरफ समर्थन रहेगा? आपको 10,000 रुपया खाते में आया है कि नहीं आया है? हाँ, तो वोट किधर रहेगा इस बार? लालटेन की तरफ रहेगा कि फूल की तरफ रहेगा? हाँ लालटेन में चाहे फूले में कोनो में दो देवी। फूले में। अच्छा फूले में देवी। अच्छा फूले में देवे। देख सकते हैं अभी ये कंफ्यूजन की शिकार है, ये अभी विचार करेंगे कि किसके तरफ देना है। लेकिन चाचा जी बोल रहे फूल में देने के लिए, तो ये भी बोल रहे हैं कि फूले में देंगे। आप चाचा जी बता पाएंगे किस तरफ आपका वोट रहेगा इस बार? मोदी के। मोदी की तरफ रहेगा। क्यों? लोग बोल रहा है कि मोदी जी पूरा देश को बेच दिया, मोदी जी सबको महंगाई बढ़ा दिया, फिर भी मोदी की तरफ जा रहे हैं। किसका ध्यान वोट? अब आप बताइएगा ना, महापर्व चल रहा है, आपका मतदान है, आप यहाँ की नेताओं के भाग्य विधाता हैं, किसके भाग्य बदलेंगे आप? डाल देंगे, जो जितने लगे वो डाल देंगे, जो जीतने लगेगा उसकी तरफ डाल देंगे। देख सकते हैं बता रहे हैं कि जो जीतने लगेगा उसकी तरफ वोट डाल देंगे। यहाँ पे देखिए एक युवा भाई भी खड़े हैं बाइक से। सर आप बता पाएंगे किसी तरफ आपका समर्थन रहेगा इस बार हरलाखी विधानसभा में? हम नहीं कुछ बोलेंगे। आप कुछ नहीं बोलेंगे? यहाँ पे देखिए एक बूढ़े मजदूर हैं, अपने व्यवसाय कर रहे हैं और छठ के महापर्व को लेकर नींबू बेचने के लिए आए हुए हैं। तो इस बार महापर्व चल रहा है, एक और छठ है, दूसरे और चुनाव का महापर्व चल रहा है। किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं आप? किस तरह का नेता चाहिए आपको हरलाखी विधानसभा में? या जैसे लालू प्रसाद की जैसे लालू प्रसाद के। एनडीए का सरकार सुधांशु जी को ना है? सोनसियों की देवी की उनको भी देंगे? दोनों को देंगे? तब तो आपका वोट खराब हो जाएगा चाचा। तो की तो वोट खराब हो जाएगा तो फिर आपका वोट का महत्व नहीं रहेगा। जेकरा में मन होते तेकरा में देवे। अच्छा जिसके में मन होगा उसके में देंगे। हाँ। देख सकते हैं ये बता रहे हैं कि जिसके में मन होगा उसके में देंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को हम पसंद करते हैं। यहाँ पे सोहपुर गांव में जो यहाँ पे रामपुर और सोहपुर जाने के लिए एक मुख्य सड़क है, यहाँ पे हमने यहाँ के ग्रामीणों से राय लिया है, पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश की है और यहाँ पे सामने में ये आया कि सबसे ज़्यादा समर्थन महागठबंधन को मिली है। कुछ लोग
एनडीए गठबंधन को भी समर्थन किया है। अब देखना यह है कि चुनावी रिजल्ट किन के तरफ जाता है।